फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद सोनू। और आज इस ट्रांसलेशन के सीरीज में सीखने जा रहे हैं हम हैड का यूज यानी हैव वर्ब के बारे में, लेकिन उसमें पास्ट टेंस में जो होता है यूज वो हैड के बारे में। इससे पहले की वीडियो आपको हैव वर्ब के बारे में प्रेजेंट वर्ब बन चुका है हैज हैव, और आज हम सीखेंगे हैड का यूज। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देखिए हैव वर्ब इन पास्ट टेंस। हैव वर्ब पास्ट टेंस में होता क्या है? हैड होता है। ठीक है, हैड होता तो हैड का यूज, एक प्रॉब्लम खत्म होगा कि हैड का यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करें, विथ ऑल सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये खत्म, कोई फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, सिंगुलर प्लूरल नहीं। हैड और हैड का नेगेटिव अगर बनाते हैं डिड नॉट हैव बनता है, या डिडंट हैव शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इस दोनों का शॉर्ट फॉर्म। ठीक, और ये भी लगता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक, जैसे कि पहले आपने सीखा, ये वाला ध्यान से देखिए, हैज़ का यूज डज नॉट हैव ही रहेगा, हैज़ नॉट तो रहेगा। हैव नॉट का क्या बना सकते हैं? डू नॉट हैव और हैव नॉट। ये हम लोग सीख चुके हैं। उसी के पैटर्न पे हैड है। अगर आपको डू डज आपको पता है तो उसके पास्ट में क्या आता है? डिड आता है। बस कुछ नहीं करना होता है, डू डज की जगह आप क्या लगा दीजिए? डिड लगा दीजिए, बाकी सही रहेगा। हैज हैव की जगह हैड लगा दीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया गया, आपको अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में मालूम है तो पास्ट फ्यूचर अपने आप कर लेंगे। फिर भी चलते हैं आगे, देखते हैं हैड वर्ब का इस्तेमाल करें कहाँ। ये कहता है कि जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो, पास्ट टाइम में सब्जेक्ट के पास कुछ होने का ही सेंस होगा। हैव वर्ब का इस्तेमाल ही वहीं करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में होने का सेंस होगा तो। लेकिन जब पास्ट सेंस में इस्तेमाल होने का सेंस होगा तो वहां करेंगे हम हैड वर्ब का यूज। हिंदी मीडियम में क्या कहता है? हैड, जिस हिंदी वाक्य में पास था, में था, को था, रखता था। याद है आपको? पास है, में है, ये आ रहा था, रखता है, या को है का सेंस आ रहा था। इसमें बस था लगा दीजिए, सेंस तो वही आ रहा है ना। जैसे कि अगर कहें हम मुझे सिर दर्द था, तो सब्जेक्ट के पास कुछ होने का, वो खुद ही सिर दर्द थोड़ी है, उसके पास है। उसके पास मेरा नंबर नहीं था, तो वो खुद नंबर तो नहीं होगा, उसके पास होने का सेंस हो रहा है। लेकिन पास टाइम में था से पास था। क्या तुमको शांति नहीं था? तो वो खुद शांति थोड़ी, उसके पास होने का सेंस है। किसी के पास कुछ होने का सेंस पास टाइम में, यही हम हैड का यूज करते हैं। बाइक में पेट्रोल क्यों नहीं था? बाइक में कुछ होने का सेंस है पास टाइम में, तो हम हैड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, कमरा, ये कमरा सब्जेक्ट है, उसके पास कुछ होने का सेंस है, पास्ट टाइम है, तो हैड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे कैसे समझ में आ रहा है आपको। उन लोगों के पास 4 घोड़े थे, क्या? उन लोगों को सब्जेक्ट है, उनके पास कुछ होने का सेंस है, 4 घोड़ा। ठीक है, वो खुद ही घोड़ा तो नहीं है ना। ये समझ में आ रहा है आपको क्या 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 कहना चाह रहा है यहाँ पे? तो ये समझे इंग्लिश मीडियम स्टाइल। हिंदी मीडियम तो ये आएगा। हो सकता है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम कंफ्यूज कर दे। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपको या तो हिंदी मीडियम से समझिए या इंग्लिश मीडियम से समझिए, आपको सेंस वही बिल्कुल समझ में आता है। बाकी प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस से आप आता रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, पॉजिटिव में आपको पता है सब्जेक्ट हैड लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नेगेटिव में आते हैं, सब्जेक्ट है डिड नॉट, फिर उसका हैव, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट का हैड, उसका नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का सेंस होगा। ठीक है, वही डू डज की जगह रिप्लेस क्या होगा? डिड, क्योंकि ये पास्ट वर्ब है। इंटरोगेटिव में सेम, वही डू डज की जगह डिड आ गया, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, उसका नेगेटिव नॉट, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में होने का मतलब होगा या नहीं भी हो सकता है। ठीक, ये हमारा पैटर्न स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये हिंदी मीनिंग हो गया। अब आते हैं सीधा बनाने पे। पहले आपने वीडियो देखा है तो इसको समझना बिल्कुल आसान है, तो चलिए बनाते हैं, इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। मुझे सिर दर्द था, यानी मुझे सिर दर्द था, यानी सब्जेक्ट के पास होने का सेंस हैव वर्ब है, लेकिन पास्ट टेंस में तो हैड लगेगा। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम, सब्जेक्ट है मुझे, यानी मैं हूँ, यानी आई, मुझे है सर दर्द, आई के बाद क्या? हैड, बिल्कुल हैड लगा देंगे। सिर दर्द को क्या बोलते हैं? हेडेक बोलते हैं। तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा एक्चुअली, आई हैड ए हेडेक। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है। उसके पास मेरा नंबर नहीं था, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल नेगेटिव है। ये सब्जेक्ट, उसके पास, वो है जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, वह ही, आप सी भी लगा सकते हैं। डिड, इसमें कोई चक्कर है नहीं, किसके साथ कौन सा लगाएं? डिड, नेगेटिव है, नॉट, सीधा आप देख देख के बनाइए। हैव, बिल्कुल हैव। उसके बाद क्या है? मेरा नंबर, क्या बच गया? मेरा नंबर, तो माय नंबर, फुल स्टॉप। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं,
he had no my number। अब ये भी सही है, ठीक। दोनों तरीका से कोशिश कीजिए कि आप इस वाले पैटर्न से ही बनाएं, ठीक है। स्पोकन में आपको काम आता है ज़्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में या किसी बुक में इस तरह का ही पैटर्न देखने को मिलता है ज़्यादातर, तो ये आपका आसान हो जाएगा। क्या तुमको शांति नहीं थी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको इतना पता लग गया, सीधा आएंगे डब्ल्यू। क्या का अंग्रेजी लगाएंगे नहीं, क्योंकि क्या यस नो में आंसर आ रहा है। क्या तुमको शांति नहीं थी, नहीं थी, हाँ है, तो नहीं आ रहा है, तो इसको हटाएंगे, सीधा चले आएंगे डिड पे, तो सीधा डिड। कोई सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमको, यानी यू, तुम हो वो, यू हो गया यू। उसके बाद क्या है, नॉट। नॉट का सेंस है क्या, हाँ, डिड यू नॉट। उसके बाद क्या है, हैव, डिड यू नॉट हैव। अब शांति, शांति को क्या बोलते हैं, पीस। क्लियर। आप ऐसे ही बनाइए, तो हैड यू, नो लगाएंगे, नॉट तो लगाएंगे नहीं, नो पीस। आप समझ लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा सा दिक्कत होता है, शुरू में आएगा, लेकिन आप सीख जाइएगा। बाइक में पेट्रोल क्यों नहीं था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस पे आते फिर से, ये वाला आ गया ना हमारे पास, क्यों का अंग्रेजी वाई, उसका डिड, उसका सब्जेक्ट है बाइक। बाइक में होने का सेंस होगा ना, तो वाई डिड द बाइक। द क्यों लगा, क्योंकि ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि किसी भी खास चीज़ को इंडिकेट करने के लिए द का यूज करते हैं। वाई डिड द बाइक। अब नहीं तो नॉट, स्ट्रक्चर में है नॉट, इसलिए लिखेंगे नॉट हैव पेट्रोल। वाई डिड द बाइक नॉट हैव पेट्रोल, ठीक है। या तो ऐसे ही बना लीजिए, वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है, द बाइक। उसके बाद क्या है, नो, नोट नहीं लगाएंगे, नो पेट्रोल। क्लियर। कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से भी आ जाएगा, आसान है ना। बाइक में पेट्रोल क्यों नहीं था, वाई डिड द बाइक नॉट हैव पेट्रोल, वाई हैड द बाइक नो पेट्रोल। क्लियर है, इजी। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नेगेटिव पे चलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, पहले ध्यान से समझिए। इस कमरे में, इस अगर हम बोलें कि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, इस कमरे, यह कमरा सब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो क्या होगा, दिस रूम। क्या हो जाएगा, दिस रूम। अब क्या, नेगेटिव है तो डिड, उसका नॉट, उसका बाद हैव, खिड़की, कोई खिड़की, दिस रूम डिड नॉट हैव एनी विंडो। आप ऐसे बना सकते हैं, दिस रूम हैड नॉट एनी विंडो, ठीक। नॉट इसलिए लगा क्योंकि नॉट के साथ एनी का यूज होता है, ध्यान रखिए। नॉट प्लस एनी आपका चलता है कोई के सेंस में, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन चलता है। उन लोगों के पास 4 घोड़े थे क्या। अच्छा, उन लोगों के पास 4 घोड़े थे क्या, सवाल ही तो है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सुन के भी लग रहा है उन लोगों के पास 4 घोड़े थे क्या। हाँ थे, नहीं थे, हाँ ना में आंसर मिल रहा है, फिर भी हम क्या अंग्रेजी वर्ड हम नहीं लगाने वाले हैं, ठीक। तो अब इसको अवॉइड करते हैं। अब सीधा आते हैं कि डिड पे, तो क्या होगा, डिड बना, डिड। सब्जेक्ट क्या है, उन लोगों के पास, दे, उन लोगों का अंग्रेजी दे, डिड दे। अच्छा, नॉट का सेंस नहीं है, हटा देंगे, फिर सीधा हैव पे, डिड दे हैव। अब क्या, 4 हॉर्सेस, तो क्या लिखेंगे, 4 हॉर्सेस। क्लियर। डिड दे हैव 4 हॉर्सेस, ये बिल्कुल सही है। अगर आप बनाते हैं हैड दे हैव 4 हॉर्सेस, समझ लीजिए हॉर्सेस है ना, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा है कि कभी भी इस तरह से फॉर्मेशन बनता नहीं है, ठीक है। हैड दे हैव 4 हॉर्सेस, ठीक ना। अब इस तरह से नहीं बनाते हैं, चाहे ऐसे बना सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको। आप ये बन गया, अब इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ये एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से।
इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि ये आपको हैड वर्ब का यूज़ समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोट डाउन करते रहिए कॉपी में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम दूसरे वीडियो में। आपको दूसरा पढ़ाया जाएगा अब विल हैव के बारे में, जो इसका फ्यूचर है। तो ये आपका बी वर्ब और हैव वर्ब यानी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।